सोने का नहीं बल्कि हीरे का चमच लेकर पैदा होने वाला ये जरदारी का नालायक बेटा जब भी मुंह खोलता है अपनी असलियत दिखा जाता है। चीनी उगता है, दर्जन आलू कांपे टांगने और बारिश आता है तो पानी आता है कि जबरदस्त कामयाबी के बाद पेशे खिदमत है। बिल्लो रानी की तरफ से अब आसमान से सैलाब गिर रहा था। जी बिल्कुल, ये नमूना आज अपनी माँ की बरसी के मौके पर फरमा रहा था कि आसमान से सैलाब गिर रहा था। शुक्र है कि इशारा आसमान की तरफ ही कर रहा था, जमीन की तरफ नहीं, वरना तो ये भी खतरा है कि इसको ये भी शायद मालूम ना हो कि आसमान ऊपर है या नीचे। आसमान से सैलाब गिर रहा था। ये बंदा दो बंदों में बैठने लायक नहीं और हैंडलर्स ने वजीर खारजा बनाया हुआ इमरान खान न्याजी का वायरस इनके दिमागों में घुस गया है। इसकी मेमोरी उलट पुलट होकर रह गई है, इसीलिए ये बकवास किए जा रहे हैं। इसको वजीर आजम बनाने का ख्वाब देखने वालों 21 तोपों की सलामी, वो भी तोपों के सीधा आगे खड़ा करके। अजीम पाकिस्तानी अवाम को अपने अजीम वतन के मासूम वजीर खारजा के जरिए आज 2022 में पता चला कि आसमान से सैलाब गिर रहा था और वजीर खारजा के इस जुमले के साथ ही सैलाब में कौम के सारे ख्वाब भी बह गए। वैसे क्या ये सच्ची राह है कि साडे ते ना रहो, साडे तो ना पूछो। सैलाब आसमान ने गिराया है, अब वही उठा ले और नीचे से वैसी की वैसी जमीन और घर वगैरह बरामद हो जाएंगे। हमारा सैलाब से कोई लेना देना नहीं। हमारी पार्टी ने सैलाब से निमटने के लिए मुल्क में बड़े डैम्स बनाए हैं। बिलावल की डिक्शनरी बड़ी खतरनाक है, इसका कुछ भी कहीं से भी बरामद हो सकता है। खबरदार होशियार, सदियों से अंग्रेज भी इसी पर रिसर्च कर रहे थे, मगर आज हमारी ज़हीन तरीन बिल्लो रानी ने सबको आखिर बता ही दिया कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ सैलाब दरियाओं समुद्रों की वजह से नहीं आता बल्कि आसमान से गिरता है। और बिलावजह भुट्टो इसी मुल्क का वजीर खारजा है। सैलाब को तो छोड़ो, मगर हद होती है नालायकी की भी। इस आदमी ने आज तक अपनी उर्दू ठीक नहीं की और अब कहा जा रहा है ये आइंदा वजीर आजम होगा। ए रब तो हमें माफ कर दे, ये किस कमाश के लोग हम पर मुसल्लत कर दिए। इस बेशरम के हालात ये हैं और कुछ नशई इसे वजीर आजम बनाने की बातें कर रहे हैं। वाह क्या किस्मत पाई है पाकिस्तानी कौम ने। जरदारी पाकिस्तान में पहले कम कार्टून घूम रहे हैं जो तुमने अपना कार्टून फिर से छोड़ दिया है। इसे दोबारा से बाहर के मुल्कों के दौरे पर भेज दो। अभी तक हम इसके ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, इससे बाहर नहीं निकले थे और इसने एक और बम हमारे सर पर मार दिया। आसमान से सैलाब गिर रहा था। क्या ही बकवास बंदा है, फूटी किस्मत हमारी। न जाने ए कित्थों लब्या सी बेनजीर नू। ये भी इमरान खान पर उंगली उठाता है। इस सियासी बोने को अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। लगता है इसकी जुबान के साथ कुत्ते बंदे हैं। जिस माँ की बरसी मना रहा है आज इस बेशरम को ये भी पता नहीं कि इसका कातिल इसका डाकू बाप ही है। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो शायद अब तक इसके डाकू बाप से तलाक ले चुकी होती और इस जाहिल और नखट्टू को भी कुछ तमीज भी सिखा चुकी होती। अपनी औलाद की आखिरी दर्जे की तबाही और रुसवाई देखकर आज बेनजीर की रूह भी तड़प रही होती। बिलावल कभी अपनी अवाम को मायूस नहीं करता। काम पे अभी टांग रही है और सैलाब आ रहा है आसमान से। ये जब भी कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करता है हमेशा गलत ही बकवास करता है। सुबहान अल्लाह, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। ये तो आसमान से कुछ भी गिरवा सकता है क्योंकि भुट्टो प्लस जरदारी है। सत्यानाश हो जाए इसका जो उर्दू के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आसमान से वाकई में सैलाब और इसके खानदान से अजाब गिर रहा था। यही वजह है कि गड़ी खुदा बख्श लड़काना में आज कातिल मकतूल की बरसी मना रहे हैं। आसमान से सैलाब गिर रहा था तुम लोगों की हरकतों की वजह से और वो सैलाब तुम्हारी अकल भी अपने साथ बहा के ले गया। सारे इलाज के बाद अब अकल का इलाज भी करवा देता तो अच्छा था। ब्यूटी सर्जरियां करवाना इतना जरूरी नहीं था जितना इसके दिमाग की सर्जरी करवाना जरूरी था। नया लतीफा आ गया है अब ये मार्केट में। हैंडलर्स को आखिर इस जोकर में नजर क्या आया था जो वजीर खारजा बना दिया। क्या क्या चवले मुसल्लत कर दी हैं हम पे बेशरमों ने। इस बेशरम नस्ल को कोई बताए कि जिस आसमान से तुझे आज सैलाब गिरता नजर आ रहा है उसी आसमान से किसी ने तेरी मरहूम माँ की तस्वीर भी गिराई थी। बहुत बड़ा लीडर है बिलावल। अपनी माँ की नंगी वाहियात तस्वीरें शाया करने वालों का वजीर बना हुआ है। बेनजीर की नंगी तस्वीरें अखबार में शाया करने वाले दोनों भाइयों का वजीर है और इनके पीछे बस्ता पकड़कर चलता है। जहालत का अलग लेवल है ये बंदा। अमेरिका की इन कठपुतलियों ने आज बेनजीर भुट्टो के मजार पर तमाशा लगाया। जरदारी एंड सन ने बेनजीर के फलसफे पर वो गहरी जरब लगाई कि बेनजीर के कातिल भुट्टो को खत्म नहीं कर सके, लेकिन पीपल्स पार्टी की वफाकी हैसियत को खत्म करके इन्होंने बेनजीर के दुश्मनों का मिशन जरूर पूरा कर दिखाया। आज मुल्क में सिर्फ एक वफाकी पार्टी और मुल्क का सिर्फ एक लीडर है। चागी के पहाड़ों से खैबर तक और लाहौर से कराची तक इमरान खान की ललकार है। बिल्लो जैसे सियासी बोने सिर्फ जाली तकरीरों से सियासत में जिंदा नहीं रह सकते। बिल्लो फरमाती है कि 8 माह में बहुत कुछ हासिल कर लिया, अभी और बहुत कुछ हासिल करना रहता है। यानी अब पीपीपी अपने छोटे चोरों को भी एनआरओ दिलवाएगी। एक नालायक इंसान चेयरमैन बना है। कभी ज्यादा बारिश आता है, कभी काम पे टांगी कहता है और आज नया ड्रामा करवाया। आसमान से सैलाब आया। क्या पार्टी है। सारे बुजुर्ग सियासतदान इस बलूंगड़े के पीछे हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं। शर्म की बात है। वैसे लोटा क्या जाने फलसफा क्या होता है, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बीबी के कत्ल के बाद अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जरदारी
और फर्जंदे जरदारी को हुआ है। इन्होंने अपनी हुकूमत में बीबी के कातिलों को न ढूंढा और न ही ढूंढने की कोशिश की। आसमान से सैलाब गिरा था और जमीन से बादल उगरे थे, मगर सवाल ये है कि जब आसमान से अकल गिर रहा था तो ये जरदारी का डफर बेटा कहाँ था? अकल और इस बेवकूफ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए जब अकल को देखता है तब इसकी कांपे टांग जाती हैं और फिर ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आसमान से सैलाब गिर रहा था, 1/3 पाकिस्तान डूब रहा, मगर तख्ते लाहौर की लड़ाई चलती रही, ये फरमा रहा था बिला वजह भुट्टो। मगर सवाल ये है कि तुमने सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक क्या किया है? तुम तो वो बेशरम हो जिसने इमरान खान की सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली टेलीथॉन तक टीवी पर ना चलने दी। तुम कैसे नाम ले रहे हो सैलाब मुतासरीन का? बंदा लाले लित्तर ते हो जाए शुरू। ये मजाक नहीं है कि बिलावल हमारे पैसों पे दौरे कर रहा है, वरना ये इसके बाप की कमाई नहीं है। हमें जवाब दे के कहाँ था बिलो रानी? किससे मिल रहा था? क्यों मिल रहा था? CIA से मिल रहा था? मोसाद से मिल रहा था? किस किस से मिल के आया है? अफगान तालिबान से बात कौन करेगा? इसका बाप करेगा। मुल्क में दहशतगर्दी जारी है और ये बेशरम अमेरिका तो कभी कतर और कभी किसी और मुल्क की यात्रा पर निकल जाता है। बिलावल ने गुज़श्ता 8 माह के दौरान 2.25 अरब रुपए के खर्च से बेरूनी दौरे किए। यूसुफ रजा गिलानी की बीवी ने सैलाब ज़दगान के लिए तुर्की से मिलने वाला हार बेच दिया। सरे महल की मलकियत से इनकार करने वाले फरोख्त के वक्त मालिक बन गए। ये शख्स सिर्फ सैर और तफरीह के लिए वजीर खारजा बना है। क्या जुल्म है ये? क्या मुल्क है और क्या हुकूमत है? गरीब अवाम मर रही है और इस चोर की ब्रेक लग ही नहीं रही। बाप सेनेट इलेक्शन गवर्नमेंट टूटने और बनाने में अपने मालिकों की मदद करता रहा है और बेटा सेव करने में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। कौम का पैसा एक वजीर खारजा कैसे उड़ा रहा है जैसे बाप का हराम का माल हो। बिलावल बेशरम, ये तुम्हारे बाप का पैसा है या तुम्हारी माँ बेनजीर को जहेज में मिला था या ये भुट्टो छोड़कर मरा था जो तुम अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हो। इस नकम्मे जोकर को गैरतमंद पाकिस्तानी चपड़ासी ना बनाए और यहाँ बेशरमों ने वजीर खारजा बना दिया और रोजाना अय्याशियां हो रही हैं क्योंकि इस बेशरम को भी पता है जिंदगी में दोबारा ये वजारत नहीं मिलनी, इसीलिए रज के लूट लो पाकिस्तानियों को। बाहर के मुल्कों में इस तरह के नमूने गटर साफ कर रहे हैं और ये नमूना पाकिस्तान में खजाना साफ कर रहा है। किसने मजबूर किया था तुम्हें बिलावजह भुट्टो कि तुम अवाम पर अजाब बनकर आओ? सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि मिस्टर 10% ठग ऑफ सिंध यानी आसिफ अली जरदारी और लंदन वाले भगोड़े खाऊजी का ये प्लान है कि 5 साल बिलावल जरदारी हुकूमत करेगा और 5 साल बेगम सफदर अमान, फिर अगले 5 साल बिलो रानी और इसी अगले 5 साल पनामा रानी हुकूमत करेगी और फिर इनकी औलादें पाकिस्तानियों पर हुकूमत करेंगी जिसमें अमरीकी यार इनका साथ देंगे ताकि सबके खाते खुले रहें, वतन बर्बाद हो, अमरीकी साइफर वाले कामयाब रहे हमेशा की तरह। हमारा मुल्क दुनिया का वो अजीम तरीन मुल्क है जिसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आसमान से रातों रात मुइन कुरैशी नाजिल हो सकता है, नवाज शरीफ को कायद आजम से ज्यादा वोट मिल सकते हैं, तो ये नकम्मा वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? लेकिन अगर इमरान खान की तरफ से अवाम को सियासी और समाजी शौर दिए जाने के बाद बिल्लो रानी और पनामा रानी का वजीर आजम बनना ऐसा ही लग रहा है जैसे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अरमान तो बड़े हैं आल शरीफ और जरदारी के, मगर वो पूरे नहीं होने वाले किसी भी सूरत इंशाल्लाह। काश बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो वो देखती कि उसका बेटा और उसका शोहर सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए पैसों पर किस बेरहमी से अय्याशी कर रहे हैं। एक तरफ चोर दरवाजे से आके इक्तदार पर कब्जा कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार भगोड़ों के भागने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने तवक्कात के ऐन मुताबिक आखिरी वक्त में PDM का रेस्क्यू मिशन मुकम्मल किया। आज ही 13 जमातों को अवामी सैलाब के सामने डूबने से बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवा दिया। आसिफ जरदारी बड़ी बीमारी इस बार पंजाब से शिकस्त खाकर उल्टे पांव वापस सिंध भागा। सूबाई वुज़रा को लेकर जरदारी ने हर घर की दहलीज पर सदाएं लगाई। सिंध के सैलाब मुतासरीन का पैसा MNAs और MPs खरीदने में लगाया, मगर पंजाब के लोगों ने फिर भी कहा ना खप्पे जरदारी ना खप्पे। जरदारी और इसका नखट्टू बेटा सिंध की फिक्र करें, इनके पांव तले सियासी जमीन निकलने वाली है। आसमान से वाकई में सैलाब बरसने वाला है, मगर इस बार पानी वाला सैलाब नहीं बरसेगा बल्कि इनकी तबाही और बर्बादी वाला सैलाब बरसने वाला है। भुट्टो के नाम पर कई दहाइयों तक पाकिस्तान को लूटने वाली ये पार्टी अब बुरी तरह से जवाल का शिकार है। और हो भी क्यों ना, सिंध में जुल्मो बर्बरियत की दास्तानें आए रोज रकम होती हैं, मगर इनके पेट का जहन्नुम है कि बढ़ने में ही नहीं आ रहा। इनकी दरिंदगी, भूख और बदतहजीबी की कोई हद नहीं। जो नालायक बुढ़ा हो गया पाकिस्तान में, अब मगर बोलना तक सीख नहीं पाया। वो मुसीबत पाकिस्तानियों के गले में डोल की तरह पड़ी है। लानत है उस पर जिसने हम पर ये अजाब मुसल्लत किया। अल्लाह उसको बर्बाद करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।